करने वाले कूलर की मोटर की रिवाइंडिंग की। नया मॉडल है कूलर की मोटर के अंदर, जो फाइबर के कूलर के अंदर से हमने जो मोटर खोली, आपको लग रहा होगा कि ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, बिल्कुल भी वॉशिंग मशीन की मोटर नहीं है फ्रेंड। और इसको हम मोटर को हम खोलते हैं, इसके अंदर 4 स्टेट कसे होते हैं, जिस तरह वॉशिंग मशीन की मोटर के अंदर रिपीट लगी होती है, पर इसके अंदर नट कसे हुए हैं। और इसके हम चारों स्टेट खोलते हैं फटाफट। और चारों स्टेट खोलने के बाद पहले इसकी बुशाफ्ट चेक कर लेते हैं। और जो मोटर जली हुई है, ऐसा लग रहा है कि वॉशिंग मशीन की मोटर, तो बिल्कुल भी ये वॉशिंग मशीन की मोटर नहीं है, ये कूलर की मोटर है। और जो 1400 आरपीएम की मोटर है ये कूलर की। और इसकी छोटी बड़ी स्लाइड है, और ये मोटर पिघल चुकी है। और ये इसकी मोटर एल्यूमिनियम बॉडी से, एल्यूमिनियम बाइंडिंग से ये मोटर है। और इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। पहले से कनेक्शन चेक कर लिए, इसकी कनेक्शन वायर की लीड काट देते हैं। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसको। और चेक कर चुके हैं, उसकी कटिंग कर लेते हैं छेनी से। तो आपके पास छेनी है तो छेनी से भी आप कटिंग कर सकते हो। और ग्लेंडर तो ग्लेंडर से कर सकते हो। तो हमने पहले छेनी से कोशिश करा, पहले कुछ छेनी से काट के दिखाते हैं, और उसके बाद आप ग्लेंडर से काटेंगे। तो टोटली फ्रेंड इसके अंदर 8 कॉइल है इसके अंदर भी, और इसका पीछे 4 6 है। और इसकी हम ग्लेंडर से आराम से कटिंग करेंगे। बिल्कुल आप धीरे धीरे आराम से ही कटिंग करना है। ग्लेंडर से करो तो थोड़ा रिक्सी काम है ग्लेंडर के अंदर, आप जोर जबरदस्ती नहीं करे, और बिल्कुल धीरे हल्के हाथ से मोटर की कटिंग करना। अच्छी तरीके से कटिंग करोगे तो हल्के तरीके से करेंगे कटिंग, आराम से, आराम आराम से कॉइल के ऊपर रख के दो कॉइल आराम आराम से काटना, धीरे धीरे घुमा के। और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमको साथ कोई दुर्घटना सकती लग सकती है, हाथ पाँव में, ग्लेंडर हाथ से टूट जाए, इसके ध्यान रखते हुए। तो फ्रेंड इसके अंदर टोटल 8 कॉइल है, 4 रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की। और ये मोटर उल्टी नहीं घूमती, ये मोटर सीधी घूमती है, फाइबर कूलर की मोटर है ये। और हमको ऐसा लग रहा था कि पहले हमने सोचा कि वॉशिंग मशीन की मोटर होगी, तो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की मोटर रिवर्स फॉरवर्ड नहीं है ये कूलर की मोटर है। और ये नया मॉडल आया हुआ है कूलर के अंदर, और आजकल इसी प्रकार की मोटर आ रही है फाइबर कूलर के अंदर। और हमने जब मोटर को खोले तो मोटर के अंदर एल्यूमिनियम वाइंडिंग निकली, और ये मोटर पिघल चुकी थी। और इसके बाद हमने इसकी बुशशाफ्ट चेक कर चुके थे, तो बिल्कुल सही है इसकी बुशशाफ्ट। बुशशाफ्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके। और इसकी हम पूरी कटिंग करते हैं, हमारी बराबर पूरी सही तरीके से हम कटिंग करेंगे। और किस तरह आप भी कर सकते हो इसी प्रकार से कटिंग करना आराम से। छेनी हो तो छेनी से भी कर सकते हो, और छेनी से करना है तो उसकी आप सिर्फ अच्छी धार लगा के एक एक कॉइल करके छेनी से काटना। ज्यादा काटोगे तो मोटर कटेगी नहीं, और नुकसान हो सकता है, सिलाट भी कट सकती है। तो हमने मोटर को काट दिए ग्लेंडर से। अब इसकी कॉइल बहुत ज्यादा कड़क है, वार्निश भी कॉइल है इसकी। तो इसको ठोक के हम, धागा बंधा हुआ है तो हथौड़ी मार के धीरे से आराम आराम से इसको ढीली कर दी है पूरी। और उसके बाद हम निकालने की कोशिश करेंगे पिंचिस से निकल रही है कि नहीं निकल रही है। फिर इसके लिए हम दूसरे टेक्निक का उपयोग करेंगे। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर चुके फ्रेंड, तो वो निकल नहीं रही है। तो आपको कहीं नहीं करना है, एक रॉड लेना 8 नंबर, या कुछ भी लोहे की छोटी मोटी पतली चीज लेना है, और पीछे स्लाट के अंदर उसको बिल्कुल आराम आराम से ठोकना है। और इसका रिकॉर्ड भी करना अपने को। तो इसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे, पहले एक तरफ से काटने के बाद इसकी कॉइल को पूरी उस साइड धका देंगे आराम आराम से। और आप इसकी स्लाट देख रहे हो, एक छोटी और एक बड़ी स्लाट हैगी। इसी प्रकार हमने उसकी कॉइल निकाल दी है। तो 4 में 2 राउंड डले हुए हैं, और 6 में 1 ही राउंड डला हुआ है। और अब इसकी कॉइल का हम टन से गिन लेते हैं। और इसकी स्टार्टिंग के कॉइल के टन से गिन लिए, इसके अंदर 100 टोटल 140 टन से हैंगे इसके अंदर, हमने गिन चुके थे, इसकी स्पीड बढ़ा दिए थे। अब डबल सीट के हम निकाल के रख देते हैं। अब स्टार्टिंग की बात कर लेंगे, इसके बाद निकालते फटाफट सब। और इसकी तमाम कॉइल निकालते हैं हम, 8 की 8 कॉइल निकालेंगे। और इसके हम तो बनाएंगे इसको 4 और 6 पे बनाएंगे, इसको अलग नहीं बनाएंगे। कूलर की मोटर क्या होता है कि 4 में 2 राउंड और 6 में 3 राउंड में बनती है। और हम इसको ये निकली है 4 में 1 राउंड और 6 में 2 राउंड। तो इस प्रकार की मोटर काय में निकलती है, एग्जॉस्ट फैन मोटर के अंदर इसी प्रकार निकलती है। एग्जॉस्ट मोटर जब हम कटिंग करते हैं, एग्जॉस्ट मोटर बनाते हैं, तो एग्जॉस्ट इसी प्रकार निकलती है। और हमने इसकी पूरी पूरी तरीके से कटिंग कर ली है। अब इसके अंदर हम ग्रीन पेपर बोल दो या पीवीसी पेपर बोल दो, इसके अंदर हम 7 नंबर पीवीसी पेपर बिठाएंगे। स्लाट देख लो, आप देख सकते हो कि कोई सी स्लाट छोटी है और कोई सी बड़ी है। इसके ऊपर कागज मार के हम स्लाट की इसकी सही करेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग करेंगे। हमने पेपर का नाप ले चुके हैं, और पेपर का नाप लेके इसको बराबर पेपर लगाते हैं इसके अंदर, कि छोटा तो नहीं हो रहा है, कि बड़ा तो नहीं हो रहा है, कि स्लाट के ऊपर नहीं आ रहा। इसका ध्यान रखते हुए पेपर की कॉलर एकदम स्लाट के ऊपर होना चाहिए, आजू बाजू में होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर स्लाट के ऊपर नहीं आना चाहिए। क्या होगा कि थोड़ा सा पेपर भी हमारा स्लाट के ऊपर आता है, तो उस कारण रोटर हमारा जाम होगा और मोटर पिघल जाएगी। इसकी हम बात करें तो वाइंडिंग करने की, हमने इसकी 3 कॉइल बराबर बिठा चुके हैं। अब चौथी कॉइल बिठा देते हैं।
तो 4 में 1 राउंड लेते हैं इसके अंदर। और बहुत ही आसान और बहुत ही ढीली मोटर है ये। और इसके अंदर हमने टन से डाले 100 टन से डाले, 4 में 1 और 6 में 2। और इसका गेज है 27 नंबर गेज है इसका। 27 नंबर से हमने 100 टन से डाले और निकले भी थे 100 टन इसके अंदर रनिंग के अंदर। और इसी प्रकार हमने चारों कॉइल बिठा दी है। और अब इसकी पूरी बराबर कॉइल बिठाएंगे आराम आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। एल्यूमिनियम का तार है, एल्यूमिनियम का तार जल्दबाजी करने में टूट सकता है और फिर कंटिन्यूटी आपकी गोल हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखना है। पूरी तरीके से हमारी 4 रनिंग की कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसलिए बाइंडिंग का काम छोटी कर दी है कॉइल कि हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इस कारण हमने पहले इसकी 3 कॉइल बैठा के चौथी बैठा दी। अब स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर टोटली 4 कॉइल है। इसका भी पीछे 4 में 1 और 6 में 2 है। और इसके अंदर टन्स की बात कर ले तो 140 टन से डाले टोटल 29 नंबर से। 29 नंबर से टोटल 140 टन से डाले हुए हैं। और तो ठीक है दोस्तों, अब इसके राउंड घुमा की बात कर लेते हैं। तो उसका राउंड घुमाते हैं। हमने 4 में बिठा दी है, अब 6 में 2 राउंड बिठाएंगे। और इसी प्रकार हम पूरी मोटर की वायरिंग करते हैं और आप भी कर सकते हो। अब आराम आराम से पहले तरफ तो ढीली बैठ सकती है दूसरे राउंड पे, और दूसरी तरफ पलटाएंगे तो थोड़ी सी टाइट होती। क्या होता है, कॉइल एकदम नाप की होती फिक्स, तो उसको 4-4 करके 2-2 तार, 4-4, 5-5 तार करके आराम आराम से बिठाना है। इसी प्रकार हम इसको बिठाते हैं और आप भी बिठा सकते हो। इसी प्रकार हम इसको बिठाते हैं। तो आपकी मोटर अगर कभी ज्यादा भी जल रही हो तो इसके अंदर टीओपी का उपयोग भी कर सकते हैं। हमने मोटर के अंदर टीओपी निकला था, इसके अंदर मोटर के अंदर, कूलर की मोटर के अंदर टीओपी निकला। टीओपी से क्या होता है कि मोटर ज्यादा लंबे समय चलती है या गर्म हो जाती है, तो टीओपी से मोटर ट्रिप मार देती है, हमारी मोटर जलती नहीं। जब वोल्टेज ज्यादा आ जाए, जब बुश शाफ्ट खराब हो जाए, उसको मोटर ट्रिप मार देती है, हमारी मोटर जल नहीं सकती। तो इसकी हम पूरी पूरी कॉइल कंप्लीट कर लेते हैं। और 4 में 1 राउंड, 6 में 2 राउंड, और राउंड का ध्यान रखना है। और इसके कनेक्शन की बात कर लेते हो तो कनेक्शन इसका 1 से 3 पे ही आता है। कूलर की मोटर हो या एग्जॉस्ट मोटर हो, जहाँ सिंगल फेज कोई सी भी मोटर हो, या 1440 आरपीएम की मोटर हो, 2900 आरपीएम, 4040 की, और उसके अंदर भी यही सारे कनेक्शन होते हैं 1 से 3 पे। ठीक है। और हमारी ये पूरी 4 रनिंग की कॉइल और 4 स्टार्टिंग की कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। आपको गेज और टन से बतला चुके हैं। और इसके आगे की बात कर ले तो इसके पेपर लगा के इसकी टेपिंग करेंगे। और टेपिंग की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड आप इसको ध्यान रखना कि टेपिंग भी किस तरह करें, सेपरेटर कैसे लगाए, हम इसको टेक्निक बतला रहे हैं आपको सेपरेटर लगाने की। पहले मोटर को बराबर शेप बनाना, आराम से कॉइल को शेप बना लेना, बिल्कुल इस प्रकार आपको शेप बनाना। और इसके अंदर आप लेदर पेपर भी लगा सकते हो और पीवीसी भी लगा सकते हैं। तो हम इसके अंदर पीवीसी का यूज कर रहे हैं, 7 नंबर पीवीसी की वो सीड लगा रहे हैं हम इसके अंदर सेपरेटर। सेपरेटर से क्या होता है कि 4 कॉइल रनिंग की अलग होती है और 4 स्टार्टिंग की अलग होती है। अगर हम सेपरेटर नहीं लगाते इसके अंदर तो कॉइल का करंट मिल जाएगा, जिस कारण हमारी मोटर मैग्नेट नहीं बनाएगी और शॉर्ट हो जाएगी, तो फिर से वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो आपको इस प्रकार आपको चाहते हो कि आपकी मोटर के अंदर सफाई आए, क्वालिटी आए, तो आप इस प्रकार आप इसकी टेपिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो किस प्रकार है, कैसा धागा घुमा के कैसा पकड़ना है। हमने ये बारीक वाला धागा, पतला वाला, इसको डबल राउंड में धागे को कर लिए है। और एक सूजा बनाना है और तार का सूजा बनाना है, वाला सूजा मत लगा देना, लोहे का, इस प्रकार बनाना है। तो आप देख सकते हो कितनी सफाई और क्वालिटी आ रही है इसके अंदर। क्वालिटी देख सकते हो आप कितनी जोरदार लग रही है मोटर हमारी कूलर की। और ये मोटर 1400 आरपीएम की है, फाइबर कूलर की मोटर। हमको पहले लग रहा था कि वॉशिंग मशीन की है, पर वॉशिंग मशीन की तो नहीं निकली, वो कूलर की। हमने देखा यार कूलर की है। और इस प्रकार भी मोटर आती है। ये नया मॉडल है। हमने ये हमारी टेपिंग आप देख सकते हो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब रनिंग की और इसकी कॉइल की बात कर लेते हैं। तो हमने सेपरेटर लगा चुके हैं इसी प्रकार में करके, और इसके कनेक्शन कर लेंगे। 2 रनिंग के तार निकालेंगे और 2 स्टार्टिंग के तार निकालना है। और हमने इसके अंदर काले और नीले वायर का यूज किया, 3 पीस का वायर यूज किया। हेवी वाला आता है 3 पीस का वायर, वो वायर को हमने यूज किया इसके अंदर। आप भी देख सकते हो किस तरह राउंड घुमा के वायर को लगाना है।
इस प्रकार आप लगाओगे तो आपकी वो कभी करंट कम ज़्यादा नहीं होगा। और इस प्रकार नाप ले लें। और हमने इसके अंदर 1 नंबर सिल्यू डाले वायर के अंदर, और जो लीड वायर निकाले हैं उसके अंदर 3 नंबर सिल्यू का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार यूज़ करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत जोरदार लगेगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए पसंद आए तो आपको। तो इस प्रकार आपको 3 नंबर सिल्यू ले लेना है और इस प्रकार की सेटिंग करके जमा के नाप काटना है सिल्यू को। इस प्रकार वायर लेना है। इसी प्रकार आपको बांधना है इसके अंदर। आप देख सकते हो हमारी चारों लीड कंप्लीट हो चुकी है और इसकी टेपिंग करेंगे। और आपको टेपिंग करने के बाद कितनी जोरदार लगेगी कि बहुत क्वालिटी में हमने इसकी टेपिंग करे, वाइंडिंग करे। इतनी सफाई है मोटर के अंदर, बहुत सफाई के अंदर हमने काम करे। इस प्रकार आपको टेपिंग करना है इसकी। एक एक स्लॉट पे, एक एक राउंड पर डाल के स्लॉट के अंदर लेके, एक कॉइल जिसमें डाली हुई जाती है 24 स्लॉट आते हैं। तो इस प्रकार आपको टेपिंग करना है एकदम गोलाई के अंदर। तो हमारी चारों लीड को हमने कंप्लीट कर दी है, 2 रनिंग की 2 स्टार्टिंग की। हम चाहते तो इसको 3 स्पीड बना सकते हैं और सिंगल स्पीड बना देते हैं, और 3 स्पीड भी बना सकते हैं, इसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी चारों लीड कंप्लीट हो चुकी है और इससे टेपिंग कर देते हैं। किस प्रकार करना है, डबल धागा लेके इस प्रकार आपको टेपिंग करना है इसकी। ये हमारी टेपिंग पूरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ओके हो चुकी है। इसके बाद हम जो पीवीसी पेपर लगा, ग्रीन पेपर जिसको बोलते हैं, से पीवीसी 7 नंबर का, और पेपर को हम दबाएंगे स्लॉट के अंदर कि रोटर के अंदर ना आए, हमारे मैग्नेट के अंदर कोई दिक्कत ना आए। धागे को काट देंगे। हमारी टेपिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमारी मोटर अच्छी तरीके से रिवाइंडिंग हो चुकी है पूरी। और इसको अच्छे टाइट बांधेंगे लीड वायर को कि हिस्सा ताली के अंदर हमारा तार नहीं टूटा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की मोटर है, इसको बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है। इसके बूसों के अंदर हम ऑयल डालेंगे, 2 ही बूस के अंदर ऑयल डालेंगे और इसकी अब फिटिंग करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी मोटर कैसी हुई। तो हमने फिटिंग करते हैं इसके अंदर, इसके पेपर ठोक दिए, इसके अंदर बार्निश की जरूरत नहीं पड़ती। और चारों तार बाहर निकालते हैं पल्ले के अंदर से, ढक्कन के अंदर से। आप चारों रॉड देख सकते हो, जो कूलर के अंदर प्लास्टिक वाले फाइबर कूलर के अंदर ये चारों रॉड कसाती है, इस प्रकार होता है। अब इनके हम नट कंप्लीट कर लेते हैं, पूरे चारों कस के फिटिंग कर लेते हैं और टेस्ट करते हैं फ्रेंड कि हमारी मोटर तैयार हो चुकी है। तो 11 नंबर पाले से नट को टाइट कर लेते हैं हमारे, और कैपेसिटर लगाते हैं इसके अंदर 4 एफडी का। 4 का भी लगा सकते हैं, 5 का भी। तो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं 4 एफडी का। 4 एफडी का क्यों हो रहा कि ज्यादा हेवी हो जाएगा तो मोटर जल सकती है। तो पहले हम नीले और काले को मिला के मेन बना लेंगे, उसके बाद कैपेसिटर लगाते हैं नया। और नीले वाले पे लोड देना अपने को रनिंग का तार नीला वाला है, और काला वाला स्टार्टिंग का है। तो इसको चला के देखते हैं और इसके एम्पियर भी चेक करते हैं कितना एम्पियर ले रही है ये मोटर। तो हमारी मोटर बिल्कुल फ्री है, और चलाते हैं और चेक करते हैं। तो बिल्कुल हमारी मोटर सही चल रही है, हमारी मोटर पूरी कंप्लीट हो चुकी है भाई। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। हो चुकी है हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट। तो इसका एम्पियर देख लेते हैं हम। तो ये 0.2 से एम्पियर चेक करते हैं क्या होता है। तो बिल्कुल सही एम्पियर ले रही है हमारी मोटर। कितना एम्पियर ले रही है हमारी मोटर? 0.45 एम्पियर। तो बिल्कुल